इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं, ये होता है युद्ध, जिसके अंदर मात्र 11 सिपाही खेलते हैं और 2 देश मिलकर देखते हैं। आखिरकार इस चैंपियन ट्रॉफी का पूरी सच्चाई क्या है, कब चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई थी, किस तरीके से खेली जाती है, चैंपियन ट्रॉफी का पूरा कच्चा चिट्टा क्या है, सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। कब भारत जीता था तो कब हारा था, कौन सा देश कब खेला था। यहां पर बात की जा रही है सबसे पहले 23 तारीख को होने वाले चैंपियन ट्रॉफी मैच के बारे में। यहां तक कि यह मैच इतना बड़ा कहलाता है कि 2 देशों के प्रधानमंत्री भी बात करते हैं कि भाई हमारा देश जीतना चाहिए। खैर, भारत के मोदी के पास तो उतना टाइम नहीं है कि क्रिकेट के बारे में बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई इस बार हमें चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने को मिली है। आपको पता होगा कि 2 तरीके की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है क्रिकेट के अंदर, एक आईसीसी तो दूसरा बीसीसीआई। आईसीसी जो होता है वो पूरे इंटरनेशनल जितना भी क्रिकेट जगत है पूरी दुनिया में सबको कंट्रोल करता है, और बीसीसीआई भारत के क्रिकेट को कंट्रोल करता है। लेकिन बीसीसीआई जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है आईसीसी के बाद। तो आईसीसी ने कहा था कि भाई इस बार हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने को दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये जो पाकिस्तान है इसके पास मेजबानी है इस चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने की, और इस चैंपियन ट्रॉफी की जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी वो ये पाकिस्तान देखेगा। और यहां तक कहा गया था कि पाकिस्तान में ही सारे मैचेस खेले जाएंगे, जैसे लाहौर, कराची और रावलपिंडी, यहीं पर सारे मैच होने वाले थे। लेकिन भारत कहता नहीं, हम ये मैच नहीं खेलेंगे। अगर हमें ये मैच खेलना है तो हम पाकिस्तान में तो नहीं खेलेंगे, बाकी दुनिया में किसी भी कोने में करा लो। तो आईसीसी कहता है भाई चलो ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि पाकिस्तान ठीक ठाक व्यवस्था नहीं दे पाएगा, हमारी सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो तुम कहीं और ही खेल लो। तो भारत ने कहा कि हमें दुबई में खेलना है, तो भारत के सभी मैचेस दुबई में कराए जा रहे हैं। और ये जो मैचेस दुबई में कराए जा रहे हैं भारत के केवल, इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये पहली बार हो रहा है भारत के लिए 2025 के अंदर। अब इसमें कहा जा रहा है कि भाई यहां पर ये जो विराट कोहली हैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर कहा गया था कि यार अगर विराट कोहली जाएगा ना तो सारे पैसे इनके सिक्योरिटी पर ही खर्च हो जाएंगे, जो कि बात एकदम सही है। खैर, लेकिन 23 तारीख को जो मैच हुआ था उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका दिमाग हिल जाएगा। कहा गया था कि यह मैच बहुत कठिन होगा, लेकिन भारत को तो नहीं लगा, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने काफी अच्छे से लुढ़का कर रख दिया था। इस बंदे ने अकेले 100 रन मारे, और ये 100 रन ऐसे 100 रन थे जो कि मैच जिता कर रख दिए। एक ऐसा मैच जिताया जो कि 5 साल बाद का बदला 2025 में निकला, सॉरी 7 साल का। कहा गया था कि 2017 के अंदर हुआ चैंपियन ट्रॉफी में जब भारत बहुत बुरी तरीके से हारा था, 180 रन से हारा था, उसमें यह बंदा नहीं चला था, कोई भी नहीं चला था। यहां तक कि हमारे एमएस धोनी साहब भी थे, वो भी नहीं चले थे। 180 रन से हमारे थे। उस टाइम बहुत सारी हवाएं उड़ाई गई थी, तब से लेकर आज तक हमें बेइज्जत किया जा रहा था कि भाई तुम्हारे अंदर तो दम ही नहीं है कि पाकिस्तान से तुम चैंपियन ट्रॉफी जीत लो। लेकिन इस बंदे ने अब बता दिया कि भाई दम नहीं, किस तरीके से उठाकर पटका जाता है ना, ये भी हम जानते हैं। यहां पर हमारे कुलदीप यादव भाई साहब ने 300 विकेट अपने इंटरनेशनल में पूरे कर लिए हैं। इसी के ही साथ साथ कई सारे और इतिहास रचे गए हैं जो कि इस बार चैंपियन ट्रॉफी में हुआ है। हमारे हार्दिक पांड्या साहब ने भी 200 विकेट झटक लिया, और जब ये मैच भारत जीता तो उसके बाद एक ऐसे पाखंडी बाबा को ढूंढा जा रहा है जिस ये मुंह चुदौर का जो कहा था कि भारत मैच हार जाएगा। देखो, ऐसे चूतिया और ऐसे पाखंडी बाबा से हमेशा दूर रहा करो। ये ऐसे बाबा हैं जो कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, यानी कि खुद फेमस होने के लिए ये सारी बातें बोलते हैं। इनको पता है कि आईटीआई बाबा है ना, इनको पता है कि अगर मैं ये सब बातें बोलूंगा तो मैं वायरल बहुत हूंगा, और इन्हीं सब चक्कर में पड़ जाते हैं हम लोग का कितना टाइम बर्बाद जाता है, फालतू चीजों के चक्कर में पड़ते हैं। ये देख रहे हो ये किस लायक है जो इसके पीछे हम इतना टाइम बर्बाद किए। ऐसे लोग को तो धक्के मारकर निकालना चाहिए। अब मतलब काफी लोग यार इसके भक्त होंगे, इसकी बातें मानते होंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें पूरे मैच के बारे में तो भारतीय टीम जीत जाती है, क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम रहती है वो कुछ ही हम लोग को रन दे पाती है और भारत जीत जाता है। लगभग 241 रन का हमें टारगेट मिलता है, हम लोग बल्कि 244 मारते हैं, कुछ रन एक्स्ट्रा मार देते हैं ताकि ये लोग देख लें कि हाँ हम कुछ ज्यादा मार के भी जीत सकते हैं।
हम लोग 42 ओवर में ही कंप्लीट कर दिए थे मैच और भारतीय टीम ये मैच जीत गई। और ये देख रहे हो मुंह चिदोर के ऐसे ही रह गया, इसके मुंह से अब कुछ नहीं निकलेगा। अब ये कुछ दिन आपको नहीं दिखेगा, शांत रहेगा। अब ये मैच भारत जीत गया तो काफी लोग सोच रहे हैं कि भारत चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। खैर, भारत अभी चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीता है। आपको मैं बता दूं, भारत अभी केवल इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच जीता है। लेकिन अब भारत चैंपियन ट्रॉफी का जो सेमीफाइनल होगा उसके अंदर जा चुका है, क्योंकि भारत भाई 2 मैचेस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जीत चुका है, जिसकी वजह से जो पॉइंट्स टेबल बनाया जाता है, यानी किस स्थान पर कौन से देश को रखा जाएगा, उसके अंदर सबसे ऊपर जा चुका है और पाकिस्तान सबसे नीचे जा चुका है। अब पाकिस्तान अगर सबसे नीचे चला गया है तो इसका इम्पॉसिबल है कि भाई अब ये चैंपियन ट्रॉफी के अंदर खेल पाएगा। और ये एक ऐसा देश बन गया है जिसको कि मेजबानी दी गई थी चैंपियन ट्रॉफी की और उससे को भी ये हाथ से छोड़ दिया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको पार्टी में बुला जाए और आप ही को ही निकाल दिया जाए तो किस बात की पार्टी? पार्टी तो आप ही दिए थे। वैसे चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है ये पाकिस्तान, लेकिन इस बार पाकिस्तान ही नहीं रहेगा फाइनल में खेलने के लिए, ना कि सेमीफाइनल में खेलने के लिए, कहीं पर भी नहीं रहेगा। के बाद आता है भाई, बात करते हैं जिसके ऊपर ये लोग काफी ज्यादा कूदते हैं कि सन 2017 के अंदर जब ये चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, ये दुख कभी नहीं भूला जा सकता जब हम 180 रन से हारे थे। इसके अंदर कोई भी नहीं चला था, हमारे विराट कोहली साहब भी नहीं चले थे, मात्र एक खिलाड़ी को छोड़ दें जिसका नाम था हार्दिक पांड्या। वह हार्दिक पांड्या अकेले 60-70 रन मारता है। अगर आपको वही मैच याद हो, भाई हम एक तरफा हारे थे और ये मैच हम एक तरफा जीते हैं। भाई 8 ओवर पहले जीत गए। ये मैच जिस तरीके से चल रहा था ना, तो लोग सोच रहे थे भाई ये तो टेस्ट चल रहा है। जब पाकिस्तान खेल रहा था 241 रन, यार पूरे मैच के अंदर ना 300 बॉल खिलाई जाती है और आप एक बॉल पर 1 रन भी नहीं मार पा रहे हो। भारत 8 ओवर पहले जीत गया। सोचा कि विराट कोहली ने सोचा यार क्या झूठे इतना देर तक लेकर चलें, जल्दी से चलें, फिर उसके बाद खा पी कर सोए हुए। ये जिस चैंपियन ट्रॉफी पर उछल रहा था, अब इनका सपना ये पूरी तरीके से टूट सा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो विराट कोहली को आप देख रहे हो, इसका इतना बड़ा ऑरा बन चुका है कि भाई इसका जो सेंचुरी था उसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान वाले को पता था कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि अब भारत से आकर जीत लें, तो कम से कम विराट कोहली की सेंचुरी को सेलिब्रेट कर ले। क्योंकि विराट कोहली को एक ऐसा बंदा है जिसको विराट कोहली को भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा माना जाता है। लेकिन काफी लोग सोचते हैं कि भाई भारत कभी चैंपियन ट्रॉफी जीता ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सन 2013 के अंदर ना भारत चैंपियन ट्रॉफी जीता था। लेकिन काफी लोग सोचते हैं यार सन 2013 में हुआ तो सन 2017 में हुआ, तो क्यों इस बार 7 साल बाद कराया जा रहा है? तो यहां पर ये कुछ मुद्दा उठता है कि जो आईसीसी है उसने कहा था कि हमें चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता, और अगर हमें प्रॉफिट नहीं दिखता तो हम कराकर करेंगे क्या। इसी की वजह से जब 1998 के अंदर ये चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था ना, तो भाई उस टाइम ना ये चैंपियन ट्रॉफी 2-2 साल पे कराया जा रहा था। मतलब 1998, सन 2000, सन 2002 में इस तरीके से कराया जा रहा था। लेकिन जब आईसीसी को प्रॉफिट नहीं दिखा तो इस समय को 3-3 साल कर दिया। लेकिन फिर और नहीं दिखा तो 4-4 साल कर दिया इस समय को। और एक समय आया था कि चैंपियन ट्रॉफी को तो बैन ही कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद सन 2012 में कराया गया, फिर सन 2017 में, और इस बार 7 साल बाद कराया जा रहा है 2025 के अंदर। और इस 2025 के अंदर लगभग ये आशा है कि भारत ही इस चैंपियन ट्रॉफी को उठाकर लेकर जाएगा, क्योंकि अब भारत सेमीफाइनल पहुंच ही चुका है। अब डायरेक्ट उसको फाइनल खेलना है, सेमीफाइनल जीतकर। और भारत को अब टक्कर देने वाली कोई भी टीम रह नहीं गई है। और इस बार देखते हैं कि विराट कोहली इस तरीके से डांस करते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यार अगर भारत मान लो जीत जाता है तो कितने रुपए मिलेंगे। तो जो जीती हुई टीम रहती है उसको मिलेंगे टोटल 20 करोड़ रुपए पूरे टीम को, और जो हारेगी, मतलब जो सेकंड नंबर पर आएगी फाइनल में जाकर, उसको लगभग 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन ये इनकी रियल कमाई नहीं रहती। अब खुद सोचो, एक टीम के अंदर 11 प्लेयर तो ऐसे हैं जो कि भाई खेल रहे हैं, और 15 प्लेयर टोटल अगर मिला लोगे, यानी कि जो इम्पैक्ट प्लेयर बैठे रहते हैं, जिनको कि अगर मान लो कोई चोट लग जाए तो उनके रूप में वो आ सकते हैं, तो उनके लिए 1-1 करोड़ इतना समय खेले। विराट कोहली यार इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल देता 10 करोड़ ले लेता है। तो आपको मैं बता दूं, इनकी ये रियल कमाई नहीं रहती। इनकी रियल कमाई इस तरीके से होती है, मान लो आपको चैंपियन ट्रॉफी में खेलने को मौका दिया गया और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए, आपके इंस्टाग्राम हैंडल हैं, आपके यूट्यूब चैनल, आपके फेसबुक पेजेस हैं, आप इन सब पे काफी फेमस हो, तो आपको डायरेक्ट ना स्पॉन्सरशिप मिलने लगती है। ये एक छोटा सा जरिया होता है और इन जरियों से ये करोड़ों रुपए कमाते हैं।
आपको ना खूब सारे ऐड करने को मिलते हैं, प्रचार करने को मिलते हैं। इस द्वारा भी आप काफी रुपए कमाते हो। आपकी जो जर्सी पहने रहते हो, जो आप लोवर पहने रहते हो, इसके ऊपर देखोगे यहाँ पर कहीं पहले ओप्पो लिखा जाता था, वीवो लिखा जाता था, अभी ड्रीम 11 लिखा जाता है, इसके पहले बायजूस लिखा जाता था, उसके भी पहले सहारा लिखा जाता था। तो ये लोग ना स्पॉन्सर्स करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ लोगो लगा रहेगा, लगभग लोगो लगा ही रहता है अलग अलग कंपनियों का। तो उन सबसे ये पैसे कमाते हैं और ये अच्छी खासी अमाउंट देते हैं। इसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस मैच के अंदर कर लेते हो तो आपको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। आप कोई कैच करते हो तो एक कैच के बदला आपको 1 लाख रुपया दिया जाता है। ऐसे कई सारे इनका इनकम मतलब स्ट्रीम बन जाते हैं। और इनकी जो क्रिकेट का सैलरी होता है वो तो अलग से होता ही है। और प्लस आप जो फेमस होते हो, आपकी जो ब्रांड वैल्यू बनती है, और उस ब्रांड वैल्यू के कारण आप जो खुद आपकी जो पर्सनल ब्रांड वैल्यू बनी है, उससे जो आप पैसे कमाते हो, वो सारी अलग इनकम होती है। ये तो 20 करोड़ वैसे मिल जाते हैं कि भाई ले जाओ, एक इनकम के तौर पर, एक प्राइस के तौर पर 20 करोड़ रखा जाता है। बाकी ये 20 करोड़ के लिए ये लोग खेलते नहीं है। इनकी इनकम स्ट्रीम अनंत होती है। कहां से ये कमाते हैं किसी को कुछ नहीं पता रहता। आप देखते हो कि ड्रीम 11 सट्टेबाजी का प्रमोशन किया जाता है क्रिकेटर द्वारा। मेन अर्निंग तो उनकी वहां से होती है, क्योंकि जो सट्टेबाजी ऐप वाले होते हैं, यहां से ये लोग काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं।